तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है और आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं कि मेरा 10,000 कंप्यूटर प्रश्न का वीडियो आने वाला था। तो ये वीडियो आज अपलोड होंगे और जो कंप्यूटर के जो सारे स्पेशल प्रश्न हैं और जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। और जो प्रश्न है कंप्यूटर में आप लोग को सभी पता है कि ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो कि सारे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और ये आपका अभी ये 10,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का सेट 1 होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से आपको अगर प्रश्न चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये इसके बाद वन लाइनर कुछ अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद ऐसे फिर डिटेल्स कराए जाएंगे। अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहने का मतलब पहला वाला आईबीएम को जाता है। तो चलिए, आईबीएम के बारे में टोटल डिटेल्स है यहाँ, ठीक है। नोट्स में आईबीएम के बारे में टोटल डिटेल्स जानकारी है और इसी प्रकार से आपको चाहिए तो ज़रूर, है ना, रिक्वेस्ट है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा कि इसी प्रकार से सेट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर सिर्फ क्वेश्चन चाहिए या फिर वन लाइनर, है ना। तो देखिए, ये जो है आईबीएम के सीईओ पद की जिम्मेदारी किसको दी गई है? अरविंद कृष्ण को दी गई है, ठीक है। यानी कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इस कंपनी ने 1981 ईस्वी में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था, है ना। तो देख लीजिए, यहाँ आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, ये आईबीएम के बारे में ही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेकर नैनो तक के क्षेत्रों में होस्टिंग और परामर्श सेवा प्रदान करता है। यानी कि देखिए, मेन फ्रेम सबसे बड़ा कंप्यूटर है, दैट्स मीन कहने का मतलब सबसे जो शुरुआत में आया था कंप्यूटर, और नैनो मतलब छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा तक ये होस्टिंग और परामर्श सेवा प्रदान करता है। आईबीएम कंपनी की शुरुआत 1911 में हुई थी। कब? एडिकॉट न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई थी? ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है उसकी शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी और जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। लेकिन हम लोग ये नहीं जान रहे थे कि ये एंडिकॉट में है। तो ये कहाँ स्थित है? एंडिकॉट में, ठीक है। सीटीआर यानी कि सीडीआर का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग के रूप में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। यानी कि ये जो आईबीएम कंपनी है ये सीटीआर के रूप में स्थापित न्यूयॉर्क में किया गया था। और 1924 में ये आपको कोई जानकारी नहीं देगा, है ना। ये स्पेशल फॉर द जो भी एग्जामिनर्स हैं, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। तो 1924 में सीटीआर का ही नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया था। यानी कि आईबीएम का नाम से पहले ये आईबीएम कंपनी का नाम क्या था? सीटीआर। ये ना न्यूयॉर्क में स्थापित था, जो कि कब? 1924 ईस्वी में। 1933 में आईबीएम ने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के लिए पेटेंट खरीदे। यानी कि इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के लिए आईबीएम ने पेटेंट कब खरीदा? 1933 ईस्वी में। और 1935 में टाइपराइटर का बेहतरीन वर्जन तैयार किया। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि टाइपराइटर का आईबीएम जो है वर्जन तैयार कब किया था, तो 1935 में। सारे प्रश्न हो रहे हैं। सन 1953 में आईबीएम ने पहला कंप्यूटर आईबीएम 701 रक्षा कैलकुलेटर पेश किया था। अगर आपसे पूछा कि आईबीएम ने पहला कंप्यूटर कौन पेश किया था, तो 701 रक्षा कैलकुलेटर 1953 ईस्वी में। कंपनी ने पहला हार्ड ड्राइव, है ना, हार्ड ड्राइव 305 रैम एसी पेश किया था, है ना। पहला हार्ड ड्राइव जो है 305 रैम एसी पेश किया था। नेक्स्ट, बाद में 1957 में आईबीएम ने एक प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की और इसे फोर्ट्रॉन का नाम दिया गया। 1967 में आईबीएम ने फ्लॉपी डिस्क को पेश किया। यानी फ्लॉपी डिस्क जो है क्या है? ये स्टोरेज डिस्क है जिसमें बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो आईबीएम है 1967 ईस्वी में पेश किया था। 1972 ईस्वी में पहला एटीएम, है ना, पहला एटीएम आईबीएम 1984 बनाया था, है ना। देख लीजिए, ये आपका हुआ। और थोड़ा सा और डिटेल्स आईबीएम के बारे में बचा है। चुंबकीय पट्टी तकनीक विकसित की और क्रेडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर जो चुंबकीय
पट्टियाँ होती हैं उसको पेश किया। जैसे आप एटीएम में देखे होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस में देखे होंगे, वो चुंबक काला वाला रहता है ना, लाइन लाइन, जैसे कि एटीएम है, ठीक ना। एटीएम के एक काला वाला होता है, उसी में रीड करता है एटीएम में हम लोग जब डालते हैं एटीएम को। तो यही वाला जो पेश किया था पहले आईबीएम किया था, है ना। इसके बाद आईबीएम ने यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड पेश किया। दूसरा प्रश्न है, ईथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है? ईथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहला, यानी कि लैन। तो लैन का जो फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैन हो जाएगा। चलिए अब लैन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं क्या क्या है। ईथरनेट, पहले तो जानेंगे कि ईथरनेट क्या कहलाता है। ईथरनेट क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल है। अगर आपसे पूछ दे कि ईथरनेट क्या है, तो ईथरनेट क्या है? एक तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन को तैयार करने का एक प्रोटोकॉल है। चलिए नेक्स्ट, इसकी अभिकल्पना यानी कि ईथरनेट की अभिकल्पना कब शुरू हुई थी? 1993 में बॉब मेटकॉफ ने किया था। ईथरनेट केबलों के माध्यम से विस्तार किया जाता है। क्या विस्तार किया जाता है? तो नेटवर्क, यानी कि देखिए यहाँ। और जैसे कि ईथरनेट केबल्स जो होते हैं वो कौन कौन से केबल प्रचलित है सबसे ज़्यादा, वो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि CAT3, CAT5, CAT5E, CAT6 सबसे अधिक प्रचलित है ये सब केबल। ईथरनेट केबल का प्रयोग प्रायः कहाँ किया जाता है? उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग ब्रॉड बैंड के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के साथ लैन ईथरनेट को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में ईथरनेट कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो हम लोग जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ यूज होता है ना। तो ये अभी हम लोग जानेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय यानी कि ऑफिस अथवा स्कूल, हवाई अड्डा जैसे भवनों में छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र के लिए आवृत होता है। जैसे कि ये कैंपस है कॉलेज का, और इसी कैंपस में हम लोग लैन का यूज़ करते हैं, लैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। मतलब कि इस एरिया से और कहीं वो नेटवर्क नहीं जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर चला रहे हैं गेम का, कोई हम लोग नेट चला रहे हैं, तो ये केवल कैंपस में ही वो नेट है और इधर उधर नहीं है, तो वो लैन हो गया। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म ऑफ मैन, तो मेट्रो पिडन एरिया नेटवर्क। वैन का जो फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है निम्न में से? तो यहाँ देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या चीज़? कीबोर्ड, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है क्या है? यह इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कीबोर्ड क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को अमेरिका के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने 1868 ईस्वी में बनवाया था। यानी कि पहला कीबोर्ड का जो आविष्कार था, मतलब कि बनाए कब थे? क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। कब? 1868 ईस्वी में बनवाया था। उन्होंने टाइपराइटर और क्वार्टी कीबोर्ड का भी आविष्कार किया, जो अभी भी सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कीबोर्ड का यूज़ होता है वह क्वार्टी कीबोर्ड है ना। क्वार्टी जो कीबोर्ड है सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ होता है। भारत में पहला जो प्रेस है यानी कि प्रिंटर, है ना। यहाँ देख लीजिए, ये प्रिंटर का जो ऑप्शन है यहाँ, उसके बारे में है कि जो भारत में पहला प्रेस 1950 में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। योहानेस गुटेनबर्ग यानी कि जर्मन जोहान्स गुटेनबर्ग टाइप के माध्यम से मुद्रण विद्या का आविष्कार किया गया था। और देखिए, इनका जन्म जो है 1398 और मृत्यु हो गया था इनका 1468 ईस्वी में। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया है? तो सबसे पहले 1897 में कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन ने किया था। कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन ने किया था मॉनिटर का आविष्कार। वह जो मॉनिटर था वह कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो अगर आपसे पूछे कि कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये फर्डिनांड ब्रॉन थे, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर प्रश्न क्या कहता है? वेबसाइट HTTP का क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कि यह एक जो HTTP है यह एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर हो जाएगा। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है जो नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को संचार को सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम व्हाट्सअप सर्च करते हैं क्रोम पर तो व्हाट्सअप ही आएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल, कि वो प्रोटोकॉल, वह नियम प्रोटोकॉल जो है फॉलो कर रहा है और हम जो सर्च कर रहे हैं वो आ रहा है। ठीक है, और उसके हिसाब से उसको नेटवर्क भी मिल रहा है। प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान कैसे होगा यह तय करता है। मतलब कि प्रोटोकॉल का यह भी अर्थ है कि कंप्यूटर में जो डाटा का आदान प्रदान होता है, मतलब डाटा हम डालते हैं फिर कंप्यूटर कभी कभी लेते हैं, जैसे कोई पिक्चर डाले, कोई सॉन्ग डाले, कोई वीडियो डाले, तो वो डाटा का आदान प्रदान किस प्रकार होता है यह तय करता है कौन? प्रोटोकॉल। ठीक है, देख लीजिए, बिना प्रोटोकॉल के हम इंटरनेट पर एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते हैं, न ही डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है ना। ऑप्टिकल, O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, USB का पूर्ण रूप क्या होता है? USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस से बना होता है। फ्लैश मेमोरी जो होता है किससे बना होता है? तो डेटा स्टोरेज डिवाइस से बना होता है। USB फ्लैश ड्राइवर का आविष्कार इजरायली कंपनी ने किया था। आमिर बैन डॉ मोरन ओरान ऑगडन ने अप्रैल 1999 में किया था। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है ना। 7 नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा कौन सा तेज मेमोरी है? तो देखिए, कैची मेमोरी हम लोग जिसको बोलते हैं या फिर कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट फ्लैक्स मेमोरी कार्ड का आविष्कारक। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन से इससे क्या संबंधित है? देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं ना उसका भी डिटेल्स है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसका भी डिटेल्स है। यानी कॉम्पैक्ट फ्लैक्स मेमोरी कार्ड का आविष्कार सैनडिस्क कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था 1994 ईस्वी में, और कंप्यूटर मेमोरी का ही एक प्रकार है। यह हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को तेज़ी से चलाने में मदद करता है। नेक्स्ट, कैश मेमोरी का दूसरा नाम L1 है। L1 यानी कि लेवल 1 कैची मेमोरी। L1 जो है कैश वह मेमोरी है जिसे CPU में ही बनाया जाता है या इनबिल्ट रहता है। जो L1 जो कैश मेमोरी है, L1 कैश मेमोरी जो CPU में ही ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है ना, उसको अलग से नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट, एक अत्यंत तेज मेमोरी प्रकार का है जो रैम और CPU के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। ये कैश मेमोरी किसके किसके बीच में कार्य करता है? तो रैम और CPU के बीच में काम करता है। सबसे महंगी मेमोरी कौन है? कैश मेमोरी। छोटी मेमोरी जो है कौन सी है? बीट है। 1 बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 8 बीट्स होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 प्रकार के मेमोरी होती है। पहला है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ी मेमोरी जो है गीगाबाइट्स है। तो 1 गीगाबाइट्स बराबर कितना होता है? ये आप जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो यह कीबोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, CPU का आविष्कारक किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उनका जन्म, किनका जन्म? मेरा नहीं, चार्ल्स बेबेज का 26 नवंबर 1791 को हुआ था। उन्होंने बेबेज ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, स्कैनर स्कैन करता है निम्न में से क्या चीज़? तो ये टेक्स्ट और पिक्चर दोनों करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देखिए यहाँ प्रिंटर है, और प्रिंटर में भी स्कैनर आजकल कोई प्रिंटर में, सभी प्रिंटर में आजकल देने लगा है। लेकिन एक स्कैनर एक ऐसे होता है, ऊपर से एक खोलने वाला होता है। तो एक स्कैनर भी आता है स्पेशल, और एक कंप्यूटर में भी जो प्रिंटर होता है उसमें भी आता है। ठीक है, तो ये देखिए कंप्यूटर स्कैनर का आविष्कारक कौन है? रसेल क्रिश नामक व्यक्ति ने 1957 में किया था। कौन किया था? रसेल क्रिश। चेस्टर कार्लसन ने 1938 में प्रिंटर का आविष्कार किया।
स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को स्कैन करके डिजिटल रूप में बदल देता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर पर गेम खेला जाता है? तो ये सभी को पता है, जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक एक रॉड होता है, वो घुमाने लायक होता है, जो कि देखिए यहाँ होता है गेम खेलने वाला, ये इसको पकड़कर ऐसे ऐसे हम लोग, यहाँ देखिए ये गोला होता है जो चारों तरफ, जैसे कि आप देखे होंगे आलम्ब पढ़े होंगे, फलक्रम पढ़े होंगे, ठीक ना। तो उसी तरह एक हम लोग जैसे कि कार का गियर होता है ना, जैसे हम लोग बदलते हैं, उसी प्रकार से जॉयस्टिक होता है। खेलने में बहुत मज़ा आता है, आप कभी मौका मिलेगा तो खेल कर देखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट उपकरण है। और जॉर्ज एक अग्रणी उड़ाका थे जिन्होंने 1910 में इंग्लैंड के, इनके बारे में चलिए हम हिस्ट्री कुछ पढ़ते हैं, जो न्यूकैसल है ना में अपनी सहयोगी जॉबलिन के साथ मिलकर बाईप्लेन बनाकर उसमें उड़ान भरी थी। उसने कथित रूप से जॉर्ज स्टिक का आविष्कार किया था, जो जॉयस्टिक के नाम से अधिक लोकप्रिय है। ठीक है। पहली पेन ड्राइव का निर्माण कब हुआ था? 1998 में। पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास है, आप एकदम थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। पेन ड्राइव को 1999 में आमिर बान, डोब मोरन और ओरान ऑर्गन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए यह पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर किया जाता है और आप कोई भी डेटा को रख सकते हैं। जस्ट लुक्स लाइक ये मेमोरी जैसा ही कार्य करता है। कंप्यूटर माउस के जनक कौन है? तो डगलस कार्ल एंजल बर्ड, है ना, अथवा डगलस कार्ल एंजल बर्ड। 30 जनवरी 1925 से यह 2 जुलाई 13 तक यह कार्य है, मतलब इनका जो सबसे अधिक इनका जो कार्यकाल था माउस का ये था। ठीक है, उनका नहीं। 1963 में डगलस एंजल बर्ड के द्वारा माउस का इन्वेंशन हुआ। यानी कि माउस का इन्वेंशन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में डगलस एंजल बर्ड के द्वारा, जो कि उस समय जेरोक्स पार्क में काम किया करते थे। वह जो है डगलस एंजल बर्ड कहाँ काम करते थे? तो ये जेरोक्स पार्क्स PARC में। ये उस समय इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज ये पॉइंटिंग डिवाइस को आप सभी कंप्यूटर में देख सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। किस प्रकार मापा जाता है? तो ये हम लोग सभी जानते हैं, डायगोनली मापा जाता है। इसका आकार जो है किस प्रकार मापा जाता है? डायगोनली मापा जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, मोडेम निम्न में से किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो देखिए किससे जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए है, मोडेम टेलीफोन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे देखिए मोडेम, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। ये आपको मालूम होने चाहिए, है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए कि मोडेम जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, पॉइंट की ओर। वे उपकरण को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करते हैं कौन? मोडेम। मोडेम के माध्यम से सीमित संख्या में ही सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम की गति किस प्रकार मापी जाती है? तो बिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है, BPS में मापी जाती है। मोडेम की अधिकतम स्पीड 56 kbps तक हो सकती है और इसके साथ ही साथ मोडेम की स्पीड 9600 kbps तक बढ़ सकती है ना। सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था और कब हुआ था? तो ग्राहम बेल किए थे 2 जून 1875 ईस्वी में। वह एक स्कॉटलैंड के नागरिक थे। उन्होंने इस आविष्कार में थॉमस वाटसन की मदद लिया था। ग्राहम बेल ने इसे अगले साल 7 मार्च 1876 को इस आविष्कार को अपना नाम से पेटेंट करवाया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, देखिए इनका यह कार्यकाल था। नेक्स्ट, कोड को स्क्रैम्बलिंग को क्या कहते हैं? कोड के स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एब्सक्रिप्शन होता है, यानी एनस्क्रिप्शन होता है। एनस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि देख लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि एनस्क्रिप्शन का जो मतलब होता है किसी भी डाटा या फाइल या इंफॉर्मेशन को कोड के जरिए सुरक्षित करना होता है।
ठीक है। फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज किए जाने वाला एक ऐसा घटक है जो डाटा पैकेट को प्री डिफाइंड रूल के अनुसार चेक करके आने जाने की अनुमति देने का काम करता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, बिजली के विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग है, ठीक है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ अलग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपीएस, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूपीएस। चलिए अभी हम लोग पूरा फुल डिटेल्स जानते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में। यूपीएस, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि इसके साथ कनेक्टेड डिवाइस को निरंतर पावर सप्लाई करता है। जैसे कि एक कंप्यूटर को आप एक लाइन से जोड़े हुए हैं, अगर लाइन को यूपीएस से जोड़ दिए हैं तो लाइन अगर डायरेक्टली कटता है तो अगर यूपीएस जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो पावर सप्लाई करने लगेगा। अगर यूपीएस नहीं जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा और हार्ड डिस्क खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी कंप्यूटर लगाएं तो यूपीएस को कनेक्ट जरूर करें। नेक्स्ट, यूपीएस का जो आविष्कार किए थे जॉन जे हैनली ने किया था। जॉन जे हैनली ने किया था। सबसे पहला यूपीएस 1932 में बना था। रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। इंटेल कंपनी ने के इंजीनियर डॉब फॉरमैन ने 1971 में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी ईपी रोम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, रोम एक क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो बिजली के बंद होने या कंप्यूटर को बंद करने पर भी डेटा को अस्थायी रूप से बरकरार रख सकती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का जो आविष्कार किया था किसने किया था? एलन सुगार्ड, आईबीएम के वैज्ञानिक 1971 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न है और ये आपके लिए एक नमूना है, यानी 15 प्रश्न का एक आपको सेट दिया गया था। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर इसी प्रकार से प्रश्न आने चाहिए। और ये जो सारे प्रश्न है सारे स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैथोड रे ट्यूब का किसका उदाहरण है? तो यह मॉनिटर का उदाहरण है। और इसका जो आविष्कार कौन किए थे ये हम शुरू में ही बता दिए हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, डिजिटल कैमरा का आविष्कार किसने किया था? स्टीवन सैसन ने 1975 में किया था। कैमरा में सिर्फ 0.01 मेगापिक्सल यूज किया गया था। नेक्स्ट, उस कैमरा में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ही खींचा जा सकता था और एक फ़ोटो है कितने सेकंड में? लगभग 23 सेकंड का समय लगता था फ़ोटो खींचने में। 1990 को पहली बार डिजिटल कैमरा बेचा गया था। उस कैमरा का नाम था डाइकेम मॉडल 1 और उस समय इस कैमरे की कीमत थी $600, यानी $600 यानी कि 60-65 हज़ार उस समय के काल में। सोच लीजिए कि कितना महंगा कैमरा था। तो इसी प्रकार से आपका जो है ये जो है नमूना एक प्रकार का नमूना है ये प्रश्न का, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर प्रश्न आने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये 10,000 प्रश्न आपको ज़रूर पूरा दिए जाएंगे, एकदम कंप्यूटर के स्पेशल प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ जो है नागपुरी का फ्री क्लास एकदम करा दिए गए हैं, है ना। तो इसको आप ज़रूर देखेंगे। और इसके बाद अभी वन लाइनर होंगे कम से कम 1000 प्रश्न कंप्यूटर के, फिर इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।